हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा पे। मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि हमने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा था, आज हम उसी एल्गोरिथम पे उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं इसको हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि किसी संख्या का हमें मौसा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? एचसीएफ के द्वारा। तो इसको हम निम्नलिखित स्टेप के द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम हम इसमें जो बड़ी संख्या होगी, क्या होगी? बड़ी संख्या, उसको हम ए मानेंगे। सबसे पहले हम ए का मान रखते हैं, यानी कि ए रखते हैं। जैसे कि इसमें दोनों बड़ी कौन है? 867 है। क्या है? 867। यहाँ पे हम रखेंगे 867 तथा बी बराबर 255 रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन बी होगा। अब स्टेप 2 में हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम से। तो हमारे सामने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू क्या होगा? आर का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा तथा हमारे बी से छोटा होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अब हम मान रखते हैं इसमें 867 यहाँ रखा गया। बी का वैल्यू कितना माने हैं? 255 माने हैं। हमने 255 मान रखा बी का, और क्यू का मान रखना है। क्यू क्या होगा? हम ये देखेंगे कि 255 से 867 में कितनी बार भाग दिया जा सकता है, कि मैक्सिमम कितनी बार में भाग दे सकते हैं। जैसे हम 2 बार में चेक करते हैं, कितना आ रहा है? 2 बार में हमारे पास आ रहा है 510, जो कि से छोटा है। 3 बार में चेक करेंगे तो 3 बार में लगभग हमारे पास आ जाता है 765। हम क्या करेंगे? 867 में 765 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 102 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं शेष। यहाँ पे हमारे पास आर का मान क्या आ गया? 0 नहीं है, तो लिखेंगे आर बराबर नॉट 0। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। हम फिर से लिखेंगे अब ए का वैल्यू इसी सूत्र पे। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर लिखिए आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 255 हो जाएगा। अब बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 102। अब 102 से ट्राई करते हैं कितनी बार में भाग लगेगा। ये 102 गुना 2, ये हो गया 204। तो कितना हो गया हमारे पास? 255 हो गया। इसमें 204 घटा दीजिए, आता है हमारे पास आर का मान 51 आ गया। तो हमने यहाँ फिर देखा आर का मान नॉट 0 है, यहाँ लिख दी आर बराबर नॉट 0। फिर से ये प्रोसेस को दोहराया जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर तथा यहाँ मान रखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या लेंगे हम? 51 या 51 लेंगे। 51 को हम 2 से बार गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102। यहाँ पर हमारे पास आर का मान 0 होता है, 0 होता है। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? आर बराबर 0। जहाँ पे हमें आर का मान 0 प्राप्त हो जाए तो वहाँ लिख देंगे अतः एचसीएफ
बराबर 51। तो दोस्तों यही था यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसी विधि से जो हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये है 4052 और 12576। हमें इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सर्वप्रथम जैसे कि हमने बताया, सर्वप्रथम मानते हैं हम क्या, सर्वप्रथम हम माना ए बराबर ए का मान हमने क्या बताया था, ए का मान क्या होगा, हमेशा बी से बड़ा होगा। तो इसमें आप देखिए दोनों संख्या में कौन बड़ा है, 4052 या 12576। हम यहाँ देखते हैं कि 12576 4052 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम मानेंगे 12576 तथा बी का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4052। ओके, अब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए क्या है, वो संख्या है जिसमें आप भाग देते हैं, यानी कि वो भाज्य है। बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है। भागफल का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो बी से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी से हमेशा छोटा होगा। तथा आर आप जानते हैं, आर क्या है, हमारा रिमाइंडर है जो कि वो शेषफल है। ध्यान रखिए, ए का मान 12576, बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 4052। अब क्यू का मान हम लेंगे। क्यू का मान देखिए आप कितनी बार में कर सकता है, यदि हम देखिए आप 4052 है, इसको हम गुना करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, हासिल 1, 3 चौके 12, 12156 आ रहा है जो कि इससे छोटा है, तो हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, तो 12576 में आप माइनस कीजिए 12156, तो 420 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। अब हम यहाँ लिखते हैं r बराबर नॉट जीरो। अगेन फिर से हम यही स्टेप को दोहराएंगे, फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा b का वैल्यू पहले था 4052। यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर बचा, तो हम एचसीएफ में रिमाइंडर से ही फिर से भाग देते हैं। अब 420 से आप देखिए कितनी बार में भाग लग सकता है, आप चेक कर सकते हैं 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 से 37, तो लगभग हमारे पास इतना आ रहा है। अब देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4052 में 3780 माइनस कीजिए आप, 272 हमारे पास रिमाइंडर आया। यहाँ फिर लिखेंगे r बराबर नॉट जीरो, फिर से वही प्रोसेस दोहराइए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको हमने पहले ही बताया है, ये प्रोसेस हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा r का वैल्यू 0 ना हो जाए। यहाँ हमारा a हो जाएगा 420 और हमारा b का वैल्यू हो जाएगा 272, जो मेरे ख्याल से एक बार में ही भाग लगेगा। 420 में 272 आप माइनस कर दीजिए, 148 आ रहा है। यहाँ r का वैल्यू नॉट जीरो हो गया। यहाँ फिर से लिखिए आप 272, अब 148 से भाग देना है आपको, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में दीजिए, तो 272 माइनस 148 हमारे पास 124 आ गया। हम फिर देख रहे हैं r का वैल्यू नॉट जीरो है, हमने लिखा r बराबर नॉट जीरो, इसको आप साइड कर दीजिए जो रफ हुआ है। लिखिए फिर से, इसमें आपको भाग देना 148 से, 148 में 124 से, जो कि 2 बार में लग जाएगा, और r का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे r बराबर 0,
अब हमारा r बराबर 0 हो गया, तो हम यहाँ पे ये स्टेप को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे HCF ज्ञात हो चुका है, अतः HCF बराबर 148। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने 2 क्वेश्चन के माध्यम से विद्युत विभाजन प्रमेय का जो प्रश्न बनता है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। यदि आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आया, यदि फिर से और बताना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।